हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता एंड वेलकम टू टेक्नोलॉजी। सो एक बार फिर से जुड़ चुके हैं हम आप सभी के साथ एक नई अपडेट के साथ, एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ में। देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही आपको एक नोटिफिकेशन मिला था जिसमें आपका कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए यूपी पुलिस की साइड से आपका वैकेंसी जो है वो नोटिफिकेशन यहाँ पर रिलीज हुआ था। तो काफी सारे स्टूडेंट्स के यहाँ पर डाउट्स थे बहुत सारी चीजों को लेके। लेकिन उससे पहले अगर आपने इन सारी वीडियोस को नहीं देखा है कि जो आपकी न्यू वैकेंसीज है उसकी क्या क्या इंफॉर्मेशन रहने वाली है, या फिर इतने सारे जो डाउट्स आपके ऑलरेडी थे वो सारे डाउट्स भी आपके क्लियर हो चुके, तो ये 2 वीडियोस हैं आपकी। अगर आपने नहीं देखी सो डेट आप चैनल पे विजिट करके इन सारी वीडियोस को देख सकते हैं, ताकि अगर इससे रिलेटेड आपके कोई भी डाउट्स है वो आपके यहाँ पर क्या है कवर हो जाए। अदरवाइज आपको आई बटन पे भी ये वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इनके लिंक आपको मिल जाएंगे। आप वहां से देख सकते हो कि क्या क्या चीजें थी, क्या आपकी यहाँ पर चीजें ऐसी थी जो आपको यहाँ पर क्या है जानना जरूरी था। तो ये सारी चीजें थी आपकी वैकेंसीज को लेके। अभी जो यहाँ पर डाउट है स्टूडेंट्स के वो यहाँ पर क्या है कि देखिए, जब वैकेंसी आपका नोटिफिकेशन आया था वहां पर आपका था कि ओ लेवल को लेके, कि ओ लेवल सर्टिफिकेट सबसे हाईएस्ट पे था, आपका प्रायोरिटी पे रखा गया है कि ओ लेवल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। लेकिन काफी सारे स्टूडेंट्स के ये डाउट थे कि अगर ओ लेवल सर्टिफिकेट नहीं है तो वो क्या करेंगे, क्या उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, या अगर कोई और कंप्यूटर कोर्स सर्टिफिकेट है तो वो आपका यहाँ पर चलेगा या फिर नहीं। तो फॉर्म आपका कल यहाँ से फिलिंग डेट स्टार्ट हो जाएगा। कल है आपका 7 जनवरी, कल से आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पर फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। उससे पहले आप ये सारी चीजें जान लो कि अगर आपके पास ये वाला कंप्यूटर कोर्स सर्टिफिकेट है सो डेट आप क्या कर सकते हो कि फॉर्म को यहाँ पर फिल कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम यही इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर जान रहे होंगे। तो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे सो डेट आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, या फिर कौन कौन से कंप्यूटर कोर्स की लिस्ट है यहाँ पर वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। सी नोटिफिकेशन तो आपका आया है, लेकिन नोटिफिकेशन के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, शायद में भी आपको समझने में भी दिक्कत हो सकती है। इसीलिए सेपरेट सेपरेट आपका यहाँ पर वीडियो जो है वो क्रिएट किया जा रहा है, तो रेट आपको चीजें इजीली समझ में आ जाए और आप ज्यादा यहाँ पर कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पर हम बात करेंगे ओ लेवल इक्विवेलेंट कोर्स की, यानी कि ओ लेवल नहीं है उसके अलावा अगर आपके पास कौन कौन से कंप्यूटर कोर्स हैं सो दैट आप यहाँ पर फॉर्म को फिल कर पाए। तो बात कर लेते हैं, कुछ लिस्ट है। जैसे यहाँ पर अगर आपने देखा होगा कुछ नोटिफिकेशन है आपका, जैसे अगर नाइलिट से आपने यहाँ पर क्या है कि 1 साल का अगर आपका ओ लेवल है तो आप इस फॉर्म को फिल ही कर सकते हो। अदरवाइज आपका क्या है कि 10th-12th के बाद अगर आपने 1 वर्ष का यानी कि 1 ईयर का कंप्यूटर कोर्स किया है, अब उन कंप्यूटर कोर्स में कौन कौन से कोर्सेस या सर्टिफिकेट आपके एलिजिबल है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। बात करते हैं यहाँ पर फर्स्ट की, तो ये कुछ आपके 10 आपके यहाँ पर है। अगर इनमें से आपका कोई भी एक सर्टिफिकेट है सो रेट आप इस फॉर्म को यहाँ पर फिल कर सकते हो। बात करते हैं फर्स्ट की, तो डिप्लोमा इन ऑफिस ऑटोमेशन एंड पब्लिशिंग, डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट एंड एप्लीकेशन आपका। अगर एडीसी है यानी कि एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर है सो डेट भी आप यहाँ पर फॉर्म को फिल कर सकते हो। एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, साथ में कंप्यूटर हार्डवेयर का भी अगर आपके पास डिप्लोमा है, या फिर आपका कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड डीसीए। डीसीए मतलब जो यहाँ पर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है, एक आपका 6 मंथ का है, एक आपका 1 ईयर का। तो 1 ईयर का यहाँ पर क्या है इक्विवेलेंट है आपका। साथ में डीसीएफए है यानी कि कंप्यूटर डिप्लोमा इन कंप्यूटराइज फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए आपका। डीसीएस है आपका यानी कि डिप्लोमा इन कंप्यूटर स्किल। डीसीटीटी है आपका यानी कि डिप्लोमा इन कंप्यूटर टीचर ट्रेनिंग आपका। तो ये तो फिलहाल अभी 10 है। इसी तरह से आपके क्या है कि 28 और भी है, आई मीन 18 अभी और भी हैं आपके। तो डीआईपी है आपका। आपको क्या करना है, इनमें से आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका रिलीज हुआ था वहां पर भी ये लिस्ट आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आप चेक कर सकते हो कि आपका इनमें से कौन सा सर्टिफिकेट है। अगर लेट सपोज किसी स्टूडेंट ने यहाँ पर डीआईएसए किया हुआ है सो डेट वो भी फॉर्म को फिल कर सकता है, या फिर डीआईटी है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डीएसटी डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, डीटीपी यानी कि डिप्लोमा इन डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ये भी एक आपका कोर्स होता है डीटीपीओ का डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए। एमडीसीए है यानी कि मास्टर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। साथ में एमडीआईटी है आपका एमओएमएसपी, यानी कि टोटल आपके कंप्यूटर सर्टिफिकेट की अगर हम बात करते हैं तो 28।
काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका डाउट ये था कि उन्होंने पीजीडीसीए किया हुआ है तो क्या वो इक्विवेलेंट है या फिर आपका नहीं। कोपा वाले स्टूडेंट्स के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो क्रिएट कर दिया था, क्योंकि कोपा का जो आपका नोटिफिकेशन था वो आपको साफ साफ दिया हुआ था कि अगर आपने कोपा कोर्स किया है सो दैट आप इजीली इस फॉर्म को यहाँ पर फिल कर सकते हो। बट आपका क्या है कि 12th के बाद आपका यहाँ पर क्या है, कोपा जो कोर्स है वो आपका होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये सारे आपके यहाँ पर है 29 में से, अगर सॉरी 28 में से अगर आपका कोई भी एक सर्टिफिकेट है, आप इजिली फॉर्म को यहाँ पर फिल कर पाओगे, आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पर रिजेक्ट नहीं होगा। लेट्स सपोज इनमें से भी आपका कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपको ये चेक कर लेना क्या इनमें से कोई आपका एक भी सर्टिफिकेट जो है वो आपका है, या इनमें से कोई भी एलिजिबिलिटी आपके पास है फिर या नहीं। जैसे यहाँ पर दिया है स्नातक स्तर पे एक विषय के रूप में कम से कम एक वर्ष कंप्यूटर साइंस, यानी कि लेट सपोज अगर आपने यहाँ पर बीएससी किया और आपका यहाँ पर सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस रहा है, तो दैट आप यहाँ पर फॉर्म को जो है वो फिल कर सकते हो। या फिर आपका बीएससी आईटी से रहा हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एमसीए किया है अगर आपने, या फिर बीटेक किया है, तो उसके साथ में भी आप यहाँ पर फॉर्म को फिल कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद ये वाला आपको बता ही दिया गया कि आपका एक ईयर का कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स है नाइलेट की साइड से, आफ्टर 10th किया है आपने तो भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। सेम इट इज आपका ये है। कोपा वाले स्टूडेंट्स के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर आपने कोपा किया हुआ है सो दैट आप फॉर्म फिल कर पाओगे। इसी तरह से अगर आपका यहाँ पर क्या है कि 3 वर्षीय डिप्लोमा, यानी कि जो पॉलिटेक्निक का आपका डिप्लोमा होता है, अगर आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आईटी या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से किया, तो एक कमेंट मेरे पास यहाँ पर आया था कि उन्होंने आईटीआई जो है वो किया हुआ है। तो देखिए इसमें साफ साफ कहीं भी मेंशन नहीं है कि आपका जो आईटीआई है वो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग होना चाहिए। यहाँ पर अगर आप रीड करोगे तो 3 वर्ष यानी कि 3 इयर्स का डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, ये है अगर आपके पास, वो भी आपका कम से कम 3 इयर्स का, तो ही आप यहाँ पर क्या है कि फॉर्म को फिल कर पाओगे। तो ये एक आपका सेपरेट वीडियो था ताकि आपको समझ में आ जाए कि अगर इनमें से कोई भी सर्टिफिकेट है तो आपका फॉर्म जो है वो कहीं पर भी रिजेक्ट नहीं होगा, आप इजीली क्या है फॉर्म को फिल कर पाओगे और आपका जो फॉर्म है वो भी यहाँ पर क्या है सबमिट हो जाएगा। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट है आपका सो दैट आप कमेंट सेक्शन में #डाउट के साथ अपने डाउट्स को यहाँ पर क्लियर कर सकते हो। होप सो वीडियो आपको यहाँ पर इंफॉर्मेटिव लगाओ, चीजें अगर आपको समझ में आ गई हो या फिर इंफॉर्मेटिव लगाओ तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल पे किए हैं फर्स्ट टाइम विजिट सो दैट आप चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर सकते हैं प्रेस, ताकि इसी तरह की लगातार इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए अपडेशन के साथ। तब तक के लिए रखिए आप सभी अपना ध्यान। बाय बाय, टेक केयर।